A very good morning, students. Today we will start a new lesson. The name of your lesson is Should Wizard Hit Mommy, which is written by Johan Updike. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, प्लस एक तरह से साइड बाय साइड इमेजिनेटिव लेसन भी है. वाई इज दैट सो? क्योंकि टाइटल में आ रहा है शुड विजार्ड हिट मॉमी. विजार्ड का मीन होता है जादूगर एंड हिट मॉमी. मॉमी वर्ड इज यूज्ड फॉर अ मदर. विजार्ड का मीन आएगा जादूगर, मॉमी मीन्स मदर और हिट का मतलब मारना. तो मीनिंग क्या निकला कि क्या मम्मी को जादूगर को मारना चाहिए? तो टाइटल से ऐसा आ रहा है. तो मीन्स टू से जब मैंने आप स्टूडेंट्स को ये बता रही हूँ कि ये स्टोरी जो है साइड बाय साइड इमेजिनेटिव भी है या स्टोरी की फॉर्म में है, तो यहाँ उस स्टोरी में उस इमेजिनेशन में एक विजर्ड करेक्टर होगा, एक मॉमी करेक्टर होगी इसके अंदर, और एक रोजर स्कंक होगा. तो कौन से होंगे? एक विजर्ड, देन आता है रोजर, और उसके बाद मम्मी. मम्मी मम्मी का करेक्टर आएगा एक, एंड देन आएगा वाइस आउल. एक इंटेलिजेंट आउल की बात की जाएगी. ये तो बात थी इमेजिनेशन में. इमेजिनेशन में ऐसा कुछ हमें पता लगेगा. अब कौन सी इमेजिनेशन है, कैसे है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर रियल में बताया जाए, एक्चुअलिटी में बताया जाए, तो एक्चुअलिटी में देर आर 4 करेक्टर्स अगेन. एक्चुअलिटी में भी जो है 4 करेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज जो. जो इज द नेम ऑफ अ फादर. सेकंड वन इज सॉरी, जो नाम है बेटी का है, डॉटर का, डॉटर. सेकंड वन इज जैक. जैक इज द नेम ऑफ अ फादर. देन आता है इसमें क्लेयर. क्लेयर इज द नेम ऑफ अ मदर. मीन्स टू से ये जो के फादर और मदर का नाम है. एंड लास्ट वन नेम जो आ रहा है वो है बॉबी. एंड बॉबी इज द ब्रदर ऑफ जो. बॉबी जो है नाम है जो के भाई का. तो बॉबी जो है वो 2 इयर्स का है, और जो है वो है 4 इयर्स की. जो मैंने अभी आपको मेन मेन हाइलाइट्स बताए हैं. अब चैप्टर के बारे में ऐसा क्या है कि हमें पता लगता है कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, ऐसा कुछ आता है. तो बिल्कुल थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट मैं आपको बैकग्राउंड देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर. बैकग्राउंड में क्या आ रहा है कि जो है ना, उसे डेली एक हैबिट होती है. हैबिट किस चीज की? कि बेड टाइम के दौरान उसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है. एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन जैक जो है कंटिन्यूसली डेली जो है स्टोरी सुनाते हैं. अब जो ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग की जा रही है इस लेसन की, वो स्टार्टिंग होती है सैटरडे नाइट से. मीन्स टू से अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे संडे है, और सैटरडे नाइट को फादर जो है स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है. बट इट्स ऑल्सो अ हार्ड फैक्ट दैट कि स्टोरी सुनाने के बाद भी ना, संडे नेक्स्ट डे संडे होने के कारण, ये कहो कि जो में इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी थी स्टोरी को सुनने के लिए कि बच्ची सोती नहीं है. या दूसरा एस्पेक्ट ये भी ले सकते हैं कि बच्चे को इतनी हैबिट हो गई थी स्टोरी सुनने की कि 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए थे और धीरे धीरे वो बड़ी हो गई थी. तो बड़ी होने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जब स्टोरी पता लग रही है तो बच्चा मोरल क्वेश्चंस पूछता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी को दिखाता है. जब क्यूरियोसिटी है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ स्लीप. इजिली नींद भी नहीं आती है. तो यही होता है कि कैसे भी करके मुझे वो आंसर्स मिल जाए. तो इस तरीके से स्टोरी हमारी मूव करती है. तो हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं. Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची की, और वो डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन पूछती है. शी रेज करती है. कब? किसके दौरान? ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. जब अपने फादर से वो बात करती है उस दौरान. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स. नैप्स होता है शॉर्ट स्लीप. कहते शाम के वक्त या सैटरडे की जब वो शॉर्ट स्लीप ले रही है, झपकी ले रही है दोपहर के वक्त, या जब भी शॉर्ट स्लीप.
लाइक टू डेज मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है वो सैटरडे नाइट, सैटरडे के डे से ही हो रही है, आज के दिन की तरह। तो जो समय था वो कौन सा था? अराउंड मिड आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का समय था, जिस दौरान जो है जो को सुलाने की कोशिश की जाती है और जैक कहानी सुनाने का ट्राई करता है। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जो जैक जो है कहानी सुनाता है अपनी बेटी को अपने माइंड से। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब है अपने माइंड से क्रिएट कर करके, सोच सोच कर, एक तरह से मन घड़ंत कहानी। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। कहते ये सिस्टम तब शुरू हुआ जब ये 4 साल की थी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी भी बताया था कि इसके अंदर जो एक्चुअल जो हमें बताया गया है, उस दौरान बेटी जो है 4 साल की है और वो भी 2 इयर्स का है। और कहानी सुनाने का कस्टम कब से शुरू हुआ है? जब बच्ची 2 साल की थी। मतलब कंटिन्यूसली 2 इयर्स से वो कहानी सुनती है डेली। was itself now nearly 2 years old। और कब से सुनना शुरू किया था? जब वो 2 साल की थी। and his head felt empty। मतलब पिछले 2 सालों से उसके फादर जो है डेली स्टोरी फ्रेम करके बताते हैं, तो एक तरह से ऐसा लगता था उसके पापा को कि अब तो उनका दिमाग खाली हो चुका है। स्टोरी बनाना इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर अ फादर। उसके लिए मुश्किल था, इजी काम नहीं था। बट फिर भी कैसे भी कर कर स्टिल जैक जो है मैनेज करते हैं। ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। हर कहानी में थोड़ा बहुत चेंज होता है। स्लाइट का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा बहुत चेंज होता था। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज ऑफ अ बेसिक टेल। बेसिक टेल का मतलब जो एक्चुअल में कहानी थी ना, जो रियल थी, उसी बेसिक टेल के इर्द गिर्द ही थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता था। और वो बेसिक टेल में कौन सा करेक्टर आता था? अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी आता था, यूजुअली नेम्ड, जिसका नाम क्या हुआ करता था? रोजर। कभी उस रोजर के साथ फिश लगा दिया जाता, देन कभी स्क्वल, देन कभी चिपमंक, और हैड सम प्रॉब्लम। और उस रोजर को कोई ना कोई समस्या होती थी उस स्टोरी के अंदर, जैसा बताया गया है। और जब वो समस्या आती तो वो किसके पास जाता? वेंट विद इट टू द वाइस आउट ओल्ड owl and the owl told him to go to the wizard। और वो कहता था कि जादूगर के पास जाओ। the wizard performed the magic spell that solved the problem। और जादूगर जादू की छड़ी घुमाता और समस्या का हल कर देता। demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger Creature had। और डिमांड करता उतने पैसों की जितने पैसे उतने उससे ज्यादा पैसों की जितने की उसकी पॉकेट में होते थे। किसके पास? रोजर के पास। बट इन द सेम ब्रेथ, पर अब देखो, अब एक तरह से मीन्स टू से क्या है कि विजर्ड मान लीजिए पैसे की डिमांड कर रहा है 10 और समहाउ उसकी पॉकेट में सिर्फ 5 ही है, रोजर की पॉकेट में। तो ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी उन्होंने, विजर्ड ने। बट साइड बाय साइड, बट इन द सेम ब्रेथ, लेकिन फिर भी उसी सांस सांस में, मतलब एक ही बार में, डायरेक्ट द एनिमल, रोजर को डायरेक्ट भी कर देता था। रोजर को बता भी देता था क्या? टू अ प्लेस, वो जगह बता देता था, वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड, जहां से एक्स्ट्रा पेनिस मिल सकती है। एक्स्ट्रा पेनिस कितनी चाहिए यहाँ पर रोजर को, विजर्ड को देने के लिए? 5। तो विजर्ड एक तरह से सॉल्यूशन भी दे देता था। मांगता 10 पेनिस था, बदले में 5 पेनिस मिलते, बट स्टिल उसको सॉल्यूशन भी दे देता कि जो पेंडिंग 5 पेनिस है वो कहाँ से मिलेंगे। देन रोजर वाज सो हैप्पी। रोजर बहुत खुश हुआ था। ही प्लेड मैनी गेम्स, क्योंकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, पैसे की पेमेंट भी कर दी, वो बहुत सारी गेम्स खेलता है दूसरे क्रिएचर के साथ। और वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और खेलने के बाद अपनी माँ के पास घर चला जाता। कब? जस्ट इन टाइम टू हियर, उसी वक्त जब वो सुनता क्या? द ट्रेन विसल, कि ट्रेन की विस्लिंग की आवाज आ रही है। दैट ब्रॉट हिज डैडी, इट मीन जो उसके डैडी को लेकर आ रही है। ब्रॉट का मतलब ब्रिंग, लेकर आ रही है। कहाँ से? बोस्टन से। उसके फादर हर शाम को बोस्टन से आते थे। जैक, आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, द स्टोरी वाज ओवर। अब यहाँ पर क्या कहा गया? डिस्क्राइब देयर सपर। अब ये सीन आ रहा है साइड बाय साइड। एक सीन में तो ये किस दौरान बताई जा रही है? सारी की सारी कहानी सपर के दौरान बताई जा रही है। सपर होता है जब शाम के वक्त हम
थोड़ा वो स्नैक या लिटिल थोड़ा बहुत लाइट खाना खाते हैं, उसको हम सपर बोलते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं रात का भोजन। कहते हैं कि जो ये सारी स्टोरी बताई है ना, उस स्टोरी के अंदर वो किस दौरान बताई थी, सफर के दौरान, और उस दौरान ही स्टोरी खत्म हो, मतलब बच्चे को सुनना है, मतलब स्टार्टिंग जो कर दी थी स्टोरी की, वो डाइनिंग टेबल पर ही फादर ने स्टार्ट कर दी थी कि आज हम इसकी कहानी सुनेंगे। बट फिर भी कहीं ना कहीं फादर इस चीज को लेके काफी बोर हो रहा था कि रोज कहानी सुनाना, तो आगे वही हम पढ़ रहे हैं। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीग। कहते इस तरीके से काम करना, इस स्कीम से काम करना कि रोज बच्ची को सुलाना है तो कहानी सुनानी है, तो ये काफी फटीग काम था ऑन सैटरडे, थकावट वाला काम था, थकान वाला काम था। बिकॉज क्यों था काम? बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन नैप्स एनीमोर। क्योंकि अब जो है ना, आसानी से इन छोटी छोटी झपकियों में थोड़ी देर के सोने के उसमें कभी भी सोती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, मॉरल क्वेश्चंस बहुत पूछती थी। एंड नोइंग दिस, और ये जानते थे उसके फादर कि मेड द राइट, ये राइट का मतलब क्या है, ये जो कस्टम, ये जो रीति रिवाज, ये जो हैबिट बनती आ रही है कि रोज बच्ची को सुनाना है, सेम फुटाइल, वो क्या लगता था, बेकार लगने लगा, यूजलेस लगने लगा, वेस्टलेस लगने लगा। क्योंकि फर्क तो पड़ा नहीं ना कि बच्चा सो जाए। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या आता है, पर कोशिश तो की जा रही है ना बच्चे को सुलाने की, बेड पर लेटाने की, उस पर चद्दर डाली जाती है कि बच्चा सोए या कैसे भी है। अब जो हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पैसेज के अंदर हमें ये पता लगता है कि जो लिटिल गर्ल जो है ना, वो अब हाइट में भी बड़ी हो गई है, मीन्स टू से जब वो 2 साल की थी तो उसके जो पैर है वो बेड, जितनी बेड का साइज है उसी के अंदर ही सीमित हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसका जो पैर है वो बेड से बाहर जा रहे हैं। तो जो बेड का जो बाउंड्री पोर्शन है उसको हम कहते हैं बम्प्स। अभी एक नया वर्ड सीखेंगे आप यहाँ पर एक बम्प्स की बात हो रही है। ये बम्प्स की क्या बात हो रही है, एक्चुअली में मान लीजिए ये बेड है और यहाँ पर जो लेटी हुई है, तो जब वो 2 इयर्स से 4 इयर्स की होगी है तो ऐसे बाहर निकल रहे हैं उसके पैर, पता लग रहा है उसके बच्ची के पैर जो है बाहर जा रहे हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पर, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, छोटी बच्ची जो अब इतनी भी छोटी नहीं रही। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर वर हाफ वे डाउन द बेड। हाफ वे डाउन द बेड मतलब आधे जो है बेड के नीचे ही बेड से दिख रहे थे। एंड देन देयर बिग डबल बेड, पर उनका वैसे तो बिग बड़ा डबल बेड था, दैट दे लेट हर, जो जिस वो कब यूज होता था, कब वो गुड़िया उस पर सोती थी, फॉर नैप्स, मतलब अगर उसने थोड़ी बहुत झपकी लेनी है, नींद लेनी है, रेस्ट करना है तब, या तब व्हेन शी वाज सिक, जब वो बीमार होती थी, उस दौरान वो उस बेड पर सोया करती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, फिर भी वो बच्ची कैसे भी अपने आप को उस बेड पर अरेंज करती है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी है उस बच्ची में, काफी ज्यादा सुनने के लिए जिज्ञासु है। एंड फ्रॉम द वे, और फिर क्या होता है, हर फैट फेस, उसका जो चेहरा भी दिखा रहे हैं एक तरह से, डीप इन द पिल्लो, मतलब सिराने के नीचे उसने ऐसे रखा हुआ है, मतलब सिरान एकदम पिल्लो के पास से, कई बार हम पिल्लो को अपने सिर फेस के ऊपर रख लेते हैं, बट फिर भी क्यों रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे झपकी, अब मैंने बार बार यहाँ पे बता रही हूँ फॉर अ नैप्स, और ये टाइम है सैटरडे की दोपहर का, जब दोपहर को कभी बच्चे को सुलाया जाता है, थोड़ी देर के लिए झपकी दी जाती है, झपकी को बोलते हैं नैप्स। तो उस दौरान दोपहर की बात हो रही है तो सनलाइट तो आना लाजमी है। तो शून इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, ड्रॉन शेड्स का मतलब क्या है, शिफ्टिंग का मतलब छन छन कर सनलाइट आ रही थी, निकल कर आ रही थी। कहाँ से, ड्रॉन शेड्स, जो पर्दे लगा रखे थे, जो कपड़ा लगा रखा था वहां से। एंड इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, तो इन सब सिचुएशन से देखकर ऐसा लग रहा था कि कहानी में तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ क्यूरियोसिटी आने वाली है, कुछ जादू होने वाला है टाइप्स, क्योंकि उसके फादर ने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन डाइनिंग टेबल पे कह रही हूँ, सफर के दौरान या शाम के वक्त दे ही दिया था। तो तो यहाँ पर जो रात का भोज दे ही दिया था, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, रात के भोजन से पहले जो हम लाइट स्नैक्स लेते हैं उसको हम कहेंगे सपर, से पहले लाइट स्नैक।
मतलब कंप्लीट जो बैकग्राउंड है ना, वो आ रहा है सैटरडे की दोपहर से लेके शाम के वक्त का समय है। शाम को थोड़ा बहुत उन्होंने स्नैक लिया है। आफ्टर दैट जो है मदर किसी काम में बिजी है, तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इस जो को आप सुला दीजिए थोड़ी देर, अदरवाइज ये परेशान करेगी। एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन उसके फादर जो है कोशिश करते हैं कि कैसे भी कर कर उसको स्टोरी सुनाकर बच्ची को सुलाना है। बट जो है वो तो स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और वो सो नहीं रही है बच्ची। तभी कहते हैं उसके फादर कि ये जो कस्टम चला आ रहा है पिछले 2 सालों से काफी फटीग हो चुका है, और जो मैं अब सैटरडे को अब दोपहर की शाम के वक्त जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो कम्प्लीटली फ्यूटाइल है, मतलब बेकार है, कोई फायदा नहीं है इससे। नेक्स्ट है, इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक, कहते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अब ऐसी सिचुएशन में कोई मैजिक होगा कि एक तरफ तो सनलाइट आ रही है, दूसरी तरफ पैर जो है बेड से बाहर निकल रहे हैं, मतलब कंफर्ट जोन नहीं है, तो कंफर्ट जोन भी नहीं है तो बच्चे को नींद भी कैसे आएगी क्योंकि आंखों में रोशनी भी पड़ रही है। बट फिर भी चलो, स्टोरी चलती है। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू, अब यहाँ पे उसके भाई का जिक्र किया गया, कहते हैं उसका जो भाई जो है 2 साल का है, ऑलरेडी एस्लीप, वो सो चुका है विद हिज बॉटल, साथ साथ उसने दूध पिया। एंड जैक आस्क्ड, जैक ने बताया, क्या कहा जैक ने, हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो किसकी स्टोरी आज सुनना चाहोगी या किसकी स्टोरी आज होगी, ऐसा पूछते हैं उसके पापा, क्योंकि बॉबी भी सो गया है। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आईज शट, और जो एकदम से आंखें बंद करती है और फिर ओपन करके बोलती है, किसकी कहानी सुनूंगी मैं आज, रोजर। रोजर की तो डेली होती है, बट रोजर के साथ आगे क्या है, तभी आगे डॉट डॉट डॉट, एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, और हंसती रहती है और सोचती रहती है। मतलब आप इमेजिनेशन करो, ऐसे सोच के देखो, ऐसी बच्ची जिसने आंखें बंद कर रखी है और ऐसे उंगली लगाकर ऐसे माइंड पर सोच रही है कि आज किसकी कहानी सुननी है, रोजर की। और रोजर के साथ क्या आएगा, हर आईज ओपन, और अपनी आंखें खोलती है, हर मदर्स ब्लू, कैसे ऐसे कैसे आंखें है उसकी जैसे उसकी माँ की तरह उसकी ब्लू आईज है, और क्या बोलती है बच्ची, स्कन, शी सेड फर्मली, फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, बड़े स्ट्रांगली तरीके से कहती है कि मेरे को किसकी कहानी सुननी है, रोजर स्कंक की। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, कहते हैं कि स्कूल के टीचर ने पक्का ही बताया होगा नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में, तभी तो वो बच्ची बोल रही है कि मुझे कहानी आज सुननी है स्कंक की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्कंक होते क्या है। स्कंक एक ऐसा जानवर होता है जो अपनी बॉडी से ना बैड स्मेल जो है ना एमिट करता है, बड़ी ही बुरी स्मेल निकालता है। कब निकालता है, जैसे ही कोई एनिमी जो है उस पर अटैक करने वाला होता है ना, इमिडिएटली उसकी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आती है कि कोई भी उस पर अटैक इजिली नहीं कर पाता। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. कहते हैं कि आज तो स्टोरी में कौन है, फ्रेश हीरो है, स्कंक है, जिसके बारे में हाल ही में जो ने अपनी नर्सरी क्लास में सुना है। तो स्टर्ड जैक, जैक को भी पूरी तरीके से एकदम से हिला दिया, हिलाना इन द टाइप मतलब बिल्कुल सेट होकर बैठ गया जैक भी, किसके साथ, विद द क्रिएटिव एंथोजियाज्म। क्रिएटिव एंथोजियाज्म की मतलब बहुत अच्छी एकदम पूरे जोश के साथ क्रिएटिव तरीके से कहानी सुनाई जाएगी, बताई जाएगी। तो एंथोजियाज्म का मतलब होता है जोश, फुल ऑफ एनर्जी। ऑल राइट ही सेड, चलो ठीक है, अब स्टार्ट होती है स्टोरी, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। Once upon a time in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. एक बार की बात है, घने अंधेरे जंगलों में, वुड्स का मतलब होता है जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा जानवर हुआ करता था जिसका नाम था रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी। यस, जो सेड, अब जो कहती है हाँ ठीक है, वो आगे आगे रिस्पॉन्स दे रही है धीरे धीरे। ये गुड कम्युनिकेशन के साइन होते हैं एक तरह से, लिसनर के, गुड लिसनर के, कि हमें बीच बीच में रिस्पॉन्स भी देना चाहिए कि हाँ मैं सुन रही हूँ। He smelled so bad that none of other little woodland creature would play with him. वो इतनी गंदी स्मेल होती थी उसकी बॉडी से कि कोई भी नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, जैसे ही ये बात पता लगी तो जो ने अपने पापा की तरफ सीरियसली देखा।
बड़े ही गंभीर होकर देखा। क्यों? कि ये क्या बताया पापा ने कि कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। शी हैड नॉट फोरसीन दिस, ऐसा तो उसने कभी नहीं सुना था, देखा था। Whenever he would go out to play, Jack continued with it. जब कभी भी वो खेलना जाता था, फिर जैक जो है ना पूरे जोश के साथ आगे कंटिन्यू कर रहा है, बताता जा रहा है। साइड बाय साइड जैक को याद आता है, क्या याद आता है? सर्टेन ह्यूमिलेशन, कि ऐसा कुछ अपमान, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है बेइज्जती, खुद जैक ने भी, मतलब जो के पापा ने भी अपने बचपन में महसूस की थी। कैसी? जैसे कि स्कंक के साथ होता था ना कि कोई नहीं खेलता था, इन द सेम वे जैक ने भी अपने चाइल्डहुड पीरियड में ये महसूस किया था। फिर से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, फिर से अब स्टोरी की लाइन आ रही है, दोनों बातें चल रही है साइड बाय साइड। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सारे चिल्लाते थे छोटे छोटे। ओ हियर कम्स रोजर स्टिनी स्टिंकी स्कन, ओ देखो फिर से रोजर स्टिन की बदबूदार स्कंक आ गया। दे वुड रन अवे, सारे भाग जाते। रोजर स्कन वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, वो अकेला रह जाता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और मोटे मोटे टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से गिरते। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड। लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड का मतलब कभी देखा होगा कोई उदास बच्चा, अगर कोई बच्चा उदास होता है तो वो अपने लिप्स को ना नीचे की तरफ बेंट कर देता है। तो ऐसे ही जो जैक ने भी महसूस किया कि उसने बेंट कर दिए है, और उसकी आंखों से, एंड एज ही ट्रेस्ड विद द फोर फिंगर, फोर फिंगर का मतलब पापा जो है अपनी उंगली से, फोर फिंगर से टच भी करते हैं, देखते भी हैं क्या, अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, उसके नाक के साइड से पता लगता है कि जो बच्ची भी जो है रो रही है। क्यों? क्यों रो रही है? द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कन्स टीयर, ये बात सोचकर, सुनकर कि रोजर स्कन के भी आंसू निकले हैं, वो रोया है कि कोई उसके साथ नहीं खेलता। तो जो भी बहुत उदास हो गई, बहुत सैड होगी, और एकदम सा सैड फेस बना लिया और आंसू निकलने लग गए उसके फेस से भी। वॉन्ट ही सी द आउल, अब वो बच्ची पूछती है क्या उसको उल्लू नहीं मिला, क्या वो उल्लू नहीं देखा उसने? शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रब्ड वॉइस, बड़े ही गुस्से से पूछती है अपने पापा से। क्योंकि पता है ना, स्टोरी का हमेशा बैकग्राउंड ही ऐसा बनाया उसके पापा ने कि रोजर है, रोजर को प्रॉब्लम है, वो फिर आउल के पास जाता है, आउल उसे जादूगर के पास भेजता है, जादूगर उससे कुछ पैसे लेता है, पैसे कम होते हैं तो उसको डायरेक्शन देता है कि कहाँ से पैसे मिलेंगे। सेम फॉर्मेट चलता आ रहा है। तो बच्ची को पता है कि हाँ स्कन को प्रॉब्लम है, कोई इसके साथ नहीं खेलता, तो अगला स्टेप क्या होएगा? उल्लू मिले उसको, जो उसको कोई राह दिखाए, सजेशन दे। तभी वो बच्ची बोलती है, सिटिंग ऑन द बेड साइड हर, उसके पापा भी बैठे हैं, बेड बिसाइड हर, बिसाइड हर का मतलब उसके पास में, नजदीक। जैक फेल्ट द कवर स्टग एज हर लेग स्विच्ड टेंसली, जैक ने यह महसूस किया, जो चद्दर डाली हुई थी, कवर डाला हुआ था, टग, टग टग का मतलब खींच कर उसने पकड़ रखा था एक तरह से अपनी चद्दर को। एज हर लेग स्विच्ड टेंसली, और उसकी लेग्स को उसने से स्विच कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और बहुत खुश हो रहा था जैक भी कि हाँ बच्ची बहुत इंटरेस्ट ले रही है दिस मूवमेंट। एंड ही वॉज टेलिंग हर, और उसके पास क्या कहता है, समथिंग ट्रू, अब मैं कुछ सच बताने जा रहा हूँ, समथिंग शी मस्ट नो, ऐसा कुछ जो तुमको पक्का ही जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यहाँ से भागने की। बट डाउन स्टेयर्स, अब पर हो क्या रहा था, नीचे सीढ़ियों की तरफ, डाउन स्टेयर का मतलब नीचे सीढ़ियों में अब एक आवाज आती है, किस चीज की? अ चेयर स्क्रैप्ड, एक कुर्सी के खींचने की आवाज आती है। ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, तो पति ने महसूस किया, फादर ने महसूस किया कि उसे पक्का ही नीचे जाना चाहिए क्लेयर के पास। क्लेयर उसकी वाइफ का नाम है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ लिविंग रूम को पेंट कर रही है। वेल, ठीक है, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अप, अब फिर से वो कहानी शुरू होगी, मतलब स्टोरी स्टार्ट भी। एक तरफ से उसके माइंड में ये चल रहा हो मुझे नीचे जल्दी जाना है, मेरी वाइफ अकेली है, बट वो अब अपनी बेटी को भी तो सुना रहा है, बेटी भी इंटरेस्ट ले रही है। फिर से स्टोरी बिगिन होती है यहाँ से। चलो ठीक है, ही वॉकड अलोंग, ही वॉकड, ही कौन है यहाँ पर? स्कंक, रोजर।
वो जाता है उदास होकर एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के पास आता है। टिप टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के बिल्कुल ऊपर में कौन मिलता है? वॉज एन इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बिग वाइस ओल्ड आउल, एक बूढ़ा उल्लू मिलता है। गुड। अब बच्ची कहती है ठीक है ओके। नेक्स्ट आता है मिस्टर आउल, रोजर्स सेड, रोजर्स कहते हैं मिस्टर आउल, all the other little animals run away from me because I smell so bad, सारे भाग जाते हैं क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है मेरी बॉडी से। So you do, the owl said, owl कहते हैं हाँ सच में आती है, करते हो तुम, very very bad, बहुत बुरी स्मेल आती है। What can I do, मैं क्या? रोजर स्कंक said, रोजर स्कंक कहता है फिर मैं क्या करूं? He cried very hard, तेज तेज वो रोने लग जाता है। The wizard, जो शाउटेड, अब जो फिर से चिल्लाती है जादूगर जादूगर सेट राइट अप, और फटाफट ये बोलते ही खड़ी हो जा, मतलब बैठ जाती है, लेटी हुई थी ना वो बेड पर, और बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक, और क्या होता है साइड में एक गोल्डन कलर की किताब पड़ी होती है, स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और वो भी बेड से गिर जाती है, मतलब इतने झटके से वो उठती है कि किताब गिर जाती है। नाउ अब क्या होता है? जो, अब जो कहती है डैड इज टेलिंग द स्टोरी, जो पापा है कहानी सुना रहे थे, ठीक है। अब पापा क्या कहते हैं, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब पापा कहते हैं तुम ये चाहती हो कि तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, तो ये लाइन किसने कही है? ये पापा ने कही है, फादर ने कही है, फादर सेड, किसको कही है? डॉटर को, कि अब तुम मुझको कहानी सुनाना चाहते हो, मुझे सुनाना चाहते हो, जो बार बार कहते हो कि अब वो आउल आएगा फिर विजर्ड आएगा। अब वो आंसर करती है नो, यू, मी, कहते हैं नहीं 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 मैंने नहीं, आपने सुनानी है स्टोरी, वो भी मुझको, ठीक है। देन लाई डाउन, और फिर से वो लेट जाती है, एंड एस्लीप, बी स्लीपी, और सोने की कोशिश करती है। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, उसका सिर जो है पिलो पर है। शी सेड आउट ऑफ योर हेड, और वो फिर कहती है कि कहानी सुनाओ अपने दिमाग से, सोच सोच कर बताओ, आउट ऑफ योर हेड मतलब माइंड से बताओ मुझे स्टोरी। फिर से स्टोरी शुरू हुई, यहाँ पर फिर से स्टोरी की लाइन आई। क्या स्टोरी की लाइन आई? वेल द आउल थॉट, सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट। नेक्स्ट आता है वेल, अब फिर से स्टोरी की ही लाइंस आ रही है। द आउल थॉट एंड थॉट, अब वो अभी जादूगर अभी सोच रहा है। एट लास्ट ही सेड, अब जादूगर बताता है, कहानी की बात बता रहे हैं। व्हाई डोंट यू गो सी द विजर्ड, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। तो जादूगर के पास क्यों नहीं जाते, ये लाइंस किसने बोली है? आउल सेड, उल्लू बोलता है। अब लड़की कुछ पूछेगी, अब जो है, अब ये सारी बातें किसकी है? जो पूछती है, जो सेड क्या पूछती है? डैडी, पापा, व्हाट, क्या? अब वो उसके पापा पूछते हैं क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू सच में होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, कहते ये एक नया मोड आया। जस्ट दिस लास्ट मंथ और रियलिटी फेज, ऐसा कि जैसे बच्ची को पता लग रहा है कि कुछ सच हो रहा है, कि कुछ रियल में ऐसा होता है। व्हेन ही टोल्ड हर, ऐसा पिछले महीने भी ऐसा कुछ हुआ था। जस्ट दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ, मतलब ऐसा सेम ना पिछले महीने भी हुआ, जब बच्ची ने कोई सवाल पूछा, और रियलिटी फेज सच में हुआ क्या? व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब पापा ने उस गुड़िया को ये बताया कि स्पाइडर जो है बग्स को खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर, बच्ची क्या करती है? अपनी माँ के पास जाती है एंड आस्क, पूछती है, डू दे रियली, क्या सच में ऐसा होता है? व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, तब क्लेयर कहती है, गॉड वाज इन द स्काई, भगवान आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे तरफ है, चारों तरफ है। फिर ये बात सुनते ही फटाफट शी टर्न टू हर फादर, फिर से अपने पापा के पास मुड़ जाती है। एंड इंसिस्टेड विद द स्लाई येट ईगर, ईगर होता है क्यूरियोसिटी स्माइल, इज ही रियली, क्या भगवान सच में होते हैं? इज ही रियली, यहाँ पर किसके लिए आई? गॉड के लिए। मतलब पिछले महीने की बात थी, पिछले महीने में बच्ची बार बार क्वेश्चन पूछती है, क्या स्पाइडर बग्स को खाते हैं, क्या भगवान होते हैं, इस तरीके से। अब पापा कहते हैं
जैक आंसर्ड, जो नेक्स्ट पैसेज है उसके अंदर आ रहा है जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब होता है साफ शब्दों में, थोड़े शब्दों में, शॉर्टली, टू द पॉइंट उन्होंने जवाब दिया। दे आर रियल इन स्टोरीज, ये सिर्फ स्टोरीज में ही सच है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, मतलब बच्ची ने ऐसे क्यों कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रही थी कि अपने पापा को उस ट्रैक से ही हटा दिया। मिस अ बीट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रैक चल रहा था ना स्टोरी टेलिंग का, ट्रैक ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो मिस हो रही थी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछने से, स्टोरी टेलिंग तो वो मिस हो रही थी। द आउल, अब फिर से वही कहानी स्टार्ट हुई। द आउल सेड, आउल ने कहा, कहानी आई, गो थ्रू द डार्क वुड्स। अब ये फिर से कहा, बीच में क्वेश्चन पूछा उसने, जो ने, फिर से जो से क्वेश्चन पूछने के बाद उसके फादर कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके फादर को पता लगा कि मैं कहानी सुना रहा था और बीच में बेटी कोई और क्वेश्चन पूछने लगी। फिर से उसके फादर ट्रैक पर आते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं और क्या बोलते हैं, और डायलॉग किसका बोलते हैं कि उल्लू ने कहा, विजर्ड का रास्ता बताएगा ना, विजर्ड कहाँ मिलेगा। उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, घने जंगलों में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्री के नीचे से, इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प होता है दलदल, दलदल के अंदर से निकलो, मतलब वहां से क्रॉस करो उसको, दलदल को। एंड लास्ट वन इज ओवर द क्रक। अब ये क्रक क्या होता है, ओवर द क्रक, क्रक के ऊपर से, व्हाट इज अ क्रक। अब ये किसने पूछा, जो ने पूछा, जो पूछती है ये क्या है, क्रक क्या होता है। तो इसका क्या आंसर है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए भी है एक तरह से काम की, ढूंढो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रक। और जो आगे चैप्टर हम जो कंटिन्यू करेंगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।